हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से डीएमडी कोचिंग चैनल पर स्वागत है। बेटा आज हम लोग लेकर आ गए हैं क्लास 10th साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस है अपने कि आवृतबीजी पौधों में पुष्प का सचित्र वर्णन करना है। आवृतबीजी पौधों में पुष्प का सचित्र वर्णन करना है। सबसे पहले बेटा हम लोग बहुत सिंपली में समझ लेते हैं कि आवृतबीजी पौधा क्या चीज होता है। तो आवृतबीजी पौधा वो पौधा होते हैं बेटा, वो पौधे होते हैं जिनके बीज में ऊपर छिलका पाया जाता है, मतलब कि कवर पाया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? आवृतबीजी पौधा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में बेटा जैसे अगर हम लोग देखे होंगे कि चना देखा है, ठीक है, मटर देखा है, तो इनका जो चना होता है, मटर होता है, इनके ऊपर क्या होता है? एक छिलका पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो ये छिलका जो आवरण जिनके बीज के ऊपर पाया जाता है, तो ऐसे बीज वाले पौधे को हम लोग क्या बोलेंगे? आवृतबीजी पौधे बोलते हैं। तो ऐसे आवृतबीजी पौधों के पुष्पों के बारे में हमें वर्णन करना है, उनके पुष्प के बारे में देखना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बेटा कि पुष्प की संरचना में क्या लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हेडिंग आप लोग की पड़ेगी पुष्प की संरचना, और पुष्प की संरचना में लिखेंगे जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें नर भाग और मादा भाग क्या होते हैं? एक ही पुष्प में स्थित होता है। मतलब बेटा कि नर और मादा भाग पुष्प में स्थित होता है। तो बोलते हैं बेटा पुष्प के निम्न 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है बाह्य दलपुंज, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स बेटा। दूसरा होता है दलपुंज, जिसको हम लोग नाम बोलते हैं कोरोला। ठीक है, तीसरा होता है पुमंग, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एंड्रोसियम। चौथा होता है जायांग या स्त्री केसर, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैनोसियम। चलिए बेटा इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले आता है कि यहाँ पर अगर हम देखें कि सबसे पहले कि यहाँ पर क्या होता है, एक डंडी नुमा संरचना है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं बीजांड वृंत। बेटा ये बीजांड वृंत वो संरचना होती है जब हम कभी किसी को गिफ्ट करते हैं, फूल गिफ्ट करते हैं, तो फूल का जो पार्ट्स पकड़कर हमने उसको गिफ्ट किया वही वाला पार्ट्स क्या होता है? बीजांड वृंत होता है। वही भाग क्या होता है? बीजांड वृंत होता है। ठीक है बेटा, बीजांड वृंत से ऊपर जुड़ा हुआ मटकी नुमा जो संरचना होता है उसको बेलता बोलने बेटा नाम बोलते हैं उसको पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब जिस पर पुष्प बैठा हुआ उसका आसन है, जिस पर पुष्प बैठा है उसका क्या है? आसन है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पुष्पासन बैठेंगे। तो पुष्प का जो चारों भाग है, मतलब बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, यही क्या होते हैं? पुष्पासन के ऊपर चारों भाग बैठे होते हैं, इसलिए इसका क्या नाम बोला गया? पुष्पासन बोला गया। उसके बाद भी तीसरा नाम आता है, उसके बाद आता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या होता है? सबसे पहले ये जो बगल में आपको दिख रहा है, ये जो भाग में कलर कर रहा हूं, ये क्या हमारे बाह्य दलपुंज है। बेसिकली बेटा ये जो बाह्य दलपुंज होते हैं ये हरे कलर के होते हैं, और ये हरे कलर के इसलिए होते हैं कि ठीक है ताकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोफिल क्या करते हैं? क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और क्या करते हैं? बिना खिले हुए जो कली नुमा फूल होते हैं, ठीक है, जब कली अवस्था में फूल होता है तो उनको क्या करते हैं? ये लोग पोषण देने का काम करते हैं। उसके बाद दूसरा काम इनका बेटा एक और होता है कि ये कली अवस्था में पुष्प की क्या करते हैं? उनका सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको बंद किए रहते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा पार्ट आएगा बेटा दलपुंज आएगा, जिसको हम लोग कोरोला बोलते हैं। ये दलपुंज जो होते हैं बेटा अलग अलग फूलों में अलग अलग वैरायटी के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, सॉरी अलग अलग क्या होंगे? कलर के होंगे। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे गेंदा के फूल का अलग कलर होता है, गुलाब के फूल का अलग, गुलाल के फूल का अलग अलग कलर होता है। बेटा कभी आपने सोचा है कि पुष्प जो जितने पुष्प होते हैं उनमें अलग अलग कलर्स क्यों होते हैं? ठीक है बेटा, अलग अलग कलर होने का ये मतलब है कि बहुत डार्क कलर होने का ये मतलब है कि इनका मेन काम होता है दलपुंज का कि परागण के लिए भौरों या कीटों को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर अभी कभी सोचा कि जो रात में खिलने वाले फूल्स होते हैं बेटा वो बेसिकली सिर्फ व्हाइट कलर होते हैं, उनमें कलर का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि रात में जो कीट होते हैं, जो कीट है और जो भौरा है वो रात में क्या होंगे? कलर तो देख नहीं पाएंगे, इसलिए वो ज्यादा महकते हैं। रात वाले फूल ज्यादा महकते हैं, और महक के कारण वो क्या करते हैं? कीटों और भौरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन जबकि जो दिन वाले फूल खिलते हैं, जो दिन में फूल खिलने वाले होते हैं, वो अलग अलग कलर के होते हैं और अच्छे कलर के होते हैं। वो अपने कलर की वजह से भौरों और कीटों को परागण के लिए अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। मतलब 1 2 3 बेटा मेरा क्या था कि दलपुंज क्या करता है? मेनली भौरों व कीटों को क्या करता है? कि अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे बच्चों आप लोग कभी भी देखे होंगे ना कि आप भी कभी किसी कभी किसी से क्या होंगे? अट्रैक्ट हुए होंगे, हुए कि नहीं हुए? अच्छा देख तू पहले एग्जाम्पल समझ से पहले कि क्या होती है लड़के जब शादी पार्टी में जाएं तो क्या होती है? खूब बढ़िया समाज के खूब काली क्या होता है? पुट्टी सुट्टी चपार के जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है? उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाता है। फिर चाहे तो ऊपर लात घुसा चले उसकी अलग की बात है, लेकिन कभी भूतनी देखा है? खुद अगर सवर वर के आती है, लेकिन भूतनी जब चलती है ना तो भूतनी का क्या होता है भैया? खूब बढ़िया महकता है। क्या होता है? महकता है। अब पायल छलकाती है। अब कोई गंदौरे समझ लेते हैं कि कुछ गंदौरे कुछ और समझ लेंगे, अब पीछे चले जाएंगे। अब उनका फिर क्या होता है बेटा? काम
तमाम हो जाता है। तो मेनली बेटा आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दलपुंज क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्शन करता है। जैसे तोरे सबका गंधौरियन करती है, गंधौरियन उसके ऊपर से अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर। और जो पुट्टी उट्टी चौपती ना बेटा गंधौरी होती हैं, जो खूब अट्रैक्ट करने के लिए चौपती हैं। कभी अच्छी लड़की जो होती है या अच्छी गंधौरी जो होती है ना, कभी पुट्टी उट्टी चौपेगी नहीं। ठीक है, चलो बेटा हम लोग टॉपिक पर आते हैं, ज्यादा बहस नहीं करना अपने। ठीक, तो अब बेटा ये अपना हो गया दलपुंज हो गया। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग पुमंग। जो पुमंग होता है बेटा ये बेसिकली क्या होता है, नर जनन अंग होते हैं। मतलब मेनली ये नर जनन अंग तो है। और इसके ऊपर क्या होता है बेटा, एक क्या होता है, फूला हुआ भाग होता है, जिसके अंदर दाने दाने नुमा संरचना, दाने दाने नुमा कण भरे होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पराग कण। क्या बोलते हैं बेटा, पराग कण बोलते हैं। तो ये हो गया अपने पुमंग। अभी पुमंग भी कई भाग है, अभी हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट बेटा है जयांग आता है। तो जयांग जो होता है, जयांग को हम लोग बेटा स्त्री केसर कहते हैं। तो ये बेटा जो इसका भाग है, ये वाला हमारा क्या होते हैं, ये भाग पूरा क्या होता है, स्त्री केसर, या इसको जयांग बोलते हैं। अभी इसको हम थोड़ी देर में क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके से अलग से डिटेल में समझेंगे जयांग और पुमंग, क्योंकि अलग अलग इसके भी पार्ट्स हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए बेटा हम लोग यहाँ पर क्या किए, पुमंग ले आए। ठीक है, पुमंग जो अभी हमने तीसरा पार्ट पढ़ा था पुमंग, इसके भी कई पार्ट्स होते हैं बेटा। तो इसको हमने यहाँ से उखाड़ा, यहाँ से उखाड़ लाए, उखाड़ के यहाँ फिक्स कर दिए, यहाँ से फिक्स करें। अब इसमें देखेंगे अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं बेटा। देखिए ये जो फूला हुआ भाग है यहाँ पर, ठीक है, ये जो फूला हुआ भाग है जिसको हम यहाँ पर जिस पे पेन चला रहे हैं, मार्कर चला रहे हैं, ये फूला हुआ भाग बेटा कहलाता है पराग कोश। क्या कहलाता है, पराग कोश कहलाता है। ठीक है, और इसी पराग कोश के अंदर बेटा क्या होते हैं, ऐसे दाने दाने नुमा क्या होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे पराग कण भरे होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर बेटा पराग कण भरा होता है। क्या होता है, पराग कण होता है। मतलब पराग कोश के अंदर क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। अब बेटा जो डंडिया से ये देखो पराग कोश जुड़ा हुआ है, इस डंडी को हम लोग बोलते हैं बेटा पुतंतु। क्या बोलेंगे, सॉरी पुमंग क्या बोलेंगे, अरे सॉरी हाँ पुतंतु बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, पुतंतु बोलेंगे। मतलब जिस पुतंतु से, जिस तंतु से ये पराग कोश जुड़ा हुआ है, उस जिस डंडी से पराग कोश जुड़ा हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुतंत। और ये पूरी संरचना बेटा पराग कोश और पुतंत मिलकर क्या बनाता है, पुमंग बनाता है। इसी तरीके से बेटा हम लोग स्त्री केसर का ये वाला पार्ट उखाड़ कर इधर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा ये स्त्री केसर वाला पार्ट्स है जो यहाँ पर बना रहे हैं। तो स्त्री केसर का बेटा पार्ट, ये वाला जो पार्ट्स ऊपर दिख रहा है, ये गोला गोला सा पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा वर्तिका, वर्तिका बोलेंगे। और ये जो देखिए ट्यूब नुमा संरचना दिख रही है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वर्तिका। क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। और ये जो बेटा मटकी नुमा गगर नुमा संरचना दिख रही है, फूला हुआ भाग, इसको हम बोलते हैं बेटा अंडाशय। क्या बोलेंगे, अंडाशय। और ये तीनों संरचना वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय मिलकर क्या बना लेंगी बेटा, यहाँ पर जयांग या स्त्री केसर बना लेती हैं, स्त्री केसर बना लेती हैं। आई होप आप लोग को ये संरचना तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, पुष्प के जितने भी गण हैं इनके हम लोग डिफिनेशंस के बेस पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग अब ये पुष्प के जो 4 भाग थे, उन भागों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उसकी परिभाषा पे देखते हैं। जैसे अभी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि बीजांड क्या काम करता था, या बीजांड क्या होता है, पुष्पासन क्या, बाह्यदलपुंज क्या, दलपुंज, पुमंग, जयांग क्या चीज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बेटा अगर हम देखें बीजांड क्या होता है, तो बीजांड में बोला है पुष्प जिस डंठल, डंठल मतलब समझ रहे हैं, डंठल मतलब होता है डंडी, जिस डंडी जुड़ा है। तो पुष्प जिस डंठल से जुड़ा रहता है उसे बीजांड कहते हैं। तो बेटा कह रहा फूल जिस डंठल से, इसी डंठल से फूल क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, ये डंठल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीजांड कह रहे हैं। इस तरह डिफिनेशन ले, इस तरह से हेडिंग डाल के लिख देना बेटा, बीजांड क्या होता है, आपको ऐसे वहीं पर भी तैयार हो गया होगा। अब पुष्पासन क्या होता है, कहता है पुष्प के चारों भाग जिस भाग से जुड़े होते हैं या जिस पर बैठे हैं, मतलब पुष्प के ये जो चारों भाग हैं जिससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिससे, किससे जुड़े हुए हैं बेटा, ये गुम्बद नुमा संरचना से जुड़े हुए। तो जिससे जुड़े हुए हैं, जिस पर बैठे हैं, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, अगला आता है बेटा बाह्यदलपुंज। तो यहाँ पे बाह्यदलपुंज क्या काम करता था, बाह्यदलपुंज यहाँ पे बोला है पुष्प का सहायक भाग होता है। बेटा ये क्या होता है, सहायक भाग होते हैं, या पुष्प के कली अवस्था में उसको क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करेंगे, उसकी कली अवस्था में उसको क्या करेंगे बेटा, सुरक्षा प्रदान करेंगे। तथा यह रंग में हरा होता है। कैसे होंगे, अभी मैंने बताया था ये रंग में कैसे होते हैं, हरा होते हैं। और जब कली अवस्था में पुष्प रहता है तो उसको क्या करते हैं, इस तरीके से बंद रखते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान कराते हैं। अब बेटा अगर हम देखते हैं दलपुंज, अभी दलपुंज में क्या बताया था, ये रंग बिरंगे होते हैं और ये क्या करते हैं, भौरों और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। देखिए बेटा क्या लिखना है, यह रंग बिरंगे रंग के होते हैं, मतलब कि दलपुंज जो होता है यह रंग बिरंगे रंग के होते हैं, जिससे ये कीट और, जी क्या बोला, जिससे ये कीट और भौरों को
अपनी ओर क्या करते हैं बेटा, आकर्षित कर सकें, तथा यह भाग सुगंधित भी होता है, मतलब महकता भी है, और रंग बिरंगे इस कलर होते हैं कि महकते भी हैं, जिससे क्या होता है, भौरा और कीट क्या होता है, इनकी ओर बेटा लहराते हुए चला आता है। ठीक है, अब अगला आता है बेटा पुंकेसर क्या होते हैं। तो पुंकेसर क्या, अभी मैंने बताया कि ये जो नर जनन भाग है, ये पुंकेसर है। तो यह पुष्प का नर जनन भाग होता है, जिसमें परागकोश, तंतु और परागकण पाए जाते हैं। अभी बताया बेटा, ये भाग जो डंठल है ये क्या है, तंतु है, और ये फूला हुआ भाग परागकोश, और इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, परागकण भरे हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पर सबसे लास्ट में बेटा हम लोग देखेंगे ये स्त्री केसर वाला भाग। क्या भाग, स्त्री केसर वाला। अभी मैंने बताया था स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं बेटा। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जो सबसे ऊपर वाला भाग था, ये भाग हमारा क्या लगा था, वर्तिकाग्र था। क्या था, वर्तिकाग्र था। और उसका काम क्या था बेटा, इसके ऊपर क्या होता है, इस तरफ परागकण आते थे, और ये परागकण को क्या करता था, ग्रहण कर लेता था। क्या करता था, ग्रहण। तो चलिए देखिए स्त्री केसर में तो कहता है कि जो स्त्री केसर है, पहले पूरी स्त्री केसर की बात हो रही है, तो कह रहा है जो स्त्री केसर है यह पुष्प का मादा जनन भाग होता है, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। तो बेटा अभी मैंने बताया था कि वाला भाग क्या होगा, वर्तिका होगा। ठीक है, और ये वाला भाग बेटा क्या होगा, वर्तिकाग्र होगा। ठीक है, और ये वाला भाग जो फूला हुआ भाग है ये क्या होगा, अंडाशय होगा। तो यहाँ पे कितने भाग हैं स्त्री केसर में, 3, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अब इन तीनों भागों को हम लोग यहाँ पर बेटा पूरी फुली डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले वर्तिका देखेंगे। वर्तिका क्या काम करता था बेटा, क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिका जो है ये स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है, और ये परागकण को क्या करेगा बेटा, ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर यही चीजें लिखी हुई है, यह स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो पराग कणों को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। क्या करेगा, पराग कण को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब दूसरा भाग आता है बेटा स्त्री वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र जो ये नली पाइप नुमा संरचना दिख रही है इतनी दूर का, ये भाग हमारे क्या होते हैं, वर्तिकाग्र होते हैं। क्या होते हैं, वर्तिकाग्र, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, बड़ा स्टाइल मारता है यहाँ पे, ये देखो वर्तिकाग्र होता है। ये वर्तिकाग्र क्या करता है बेटा, यह वर्तिका और अंडाशय, मतलब ये ऊपर क्या था, वर्तिकाग्र, और ये नीचे क्या था, अंडाशय। तो वर्तिका और अंडाशय के बीच का जो जगह बचता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो लिखा यही चीज है, यह वर्तिका और अंडाशय के बीच का स्थान होता है जहां पराग नली विकसित होती है। बेटा पराग नली का मतलब होता है कि अगर हम देखें कि ये एक तरीके से अगर बोला जाए कि स्त्री केसर है, ये वर्तिका भाग रहा है, तो यहाँ पर परागकण आता है, तो परागकण से क्या होता है, इस तरीके से बेटा पराग नलिका निकलती है। ठीक है, अब इसको हम अगले डिटेल वीडियो में बताएंगे बेटा, नेक्स्ट सेशन में, तो वहां पर बताएंगे। तो यहाँ पर ये जो स्टाइल था, मीन्स वर्तिकाग्र था, यहाँ से क्या होती है, पराग नलिका विकसित होती है, और यह वर्तिका और अंडाशय के बीच का स्थान क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं बेटा अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, अंडाशय बेटा क्या बोलते हैं, अंडाशय जो होता है स्त्री केसर का सबसे कहाँ का भाग है, नीचे का भाग होता है। ठीक है, तो यह लिखा है स्त्री केसर का मुख्य भाग होता है, जो नीचे की ओर स्थित होता है। कहाँ पे स्थित है बेटा, नीचे की ओर स्थित है, जो निषेचन के बाद क्या होता है, पूरी की पूरी तरीके से निषेचन के बाद ये पूरा का पूरा क्या होता है, अंडाशय फल में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा बेटा, फल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, आप लोग को हाई सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो कुछ भी कहीं पे कंफ्यूजन होगी बेटा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना। ठीक है, जब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।